शायर ने कहा है कि जो करना है कर ले दुनिया में, आज ए बेकल कोई हीला बहाना हश्र में माना न जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन रज़वी। उम्मीद के आप तमामी लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप तमामी मुसलमानों को माहे जिलहिज्जा शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। माहे जिलहिज्जा शरीफ का चांद नजर आ चुका है और हर वो मालिक निसाब रब की रजा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में जानवर की कुर्बानी पेश किया करते हैं। तो आज मैं कुर्बानी के ताल्लुक से कुछ मसाइल आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे बगौर समाअत करेंगे और इस पर भरपूर तरीके से अमल करने की कोशिश करेंगे। आज मैं ऐसे मसाइल की जानकारी आपको देने जा रहा हूं जिससे बहुत लोग नाआशना हैं। आप इसे बगौर समाअत करें। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास इतना माल नहीं है जो निसाब को पहुंचता हो, यानी इतना रुपया उसके पास नहीं है जितना में वो मालिक निसाब हो सकता है, इतना रुपया उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास खेती की जमीन इतनी है कि अगर वो खेती की जमीन को बेच डालेगा तो निसाब से कई गुना ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ऐसे शख्स को मालिक निसाब समझा जाएगा या फिर ऐसा शख्स मालिक निसाब नहीं है और ऐसा शख्स को कुर्बानी देना चाहिए या फिर कुर्बानी नहीं देना चाहिए। ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है या फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है और ऐसे शख्स को ज़कात या फितरा अदा करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें आज मैं आपको तफसील के साथ बताने जा रहा हूं। आप इसे आखिर तक जरूर समाअत करें। अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास खेती की इतनी जमीन है कि अगर वो उसे बेच डाले तो निसाब से कई गुना ज्यादा हो जाए तो मालिके निसाब है। ऐसे शख्स को मालिके निसाब समझा जाएगा और ऐसे शख्स पर कुर्बानी और फितरा दोनों वाजिब है। आपने समाअत किया कि अगर जमा रुपया इतना नहीं है कि वो निसाब को पहुंच सके, लेकिन उसके पास खेती की इतनी जमीन है कि अगर वो उसे बेच डालेगा तो निसाब से कई गुना ज्यादा पहुंच जाएगा, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी भी वाजिब है और फितरा भी वाजिब है। लेकिन प्यारे मुसलमानों, कुर्बानी के महीने में, कुर्बानी के दिनों में ये देखा जाता है कि बहुत ऐसे मुसलमान हैं जिनका बैंक बैलेंस भी होता है, उसके बाद भी वो कुर्बानी रब की रजा के लिए अदा नहीं करते और पूछने पर वो यही बताते हैं कि मेरा बेटा बहुत दूर काम करने चला गया है, घर में कोई खुशी नहीं है या घर में परेशानी है, तंगदस्ती है। ये सारे हीले और बहाने वो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे ही शख्स को जो ये बहाना बना रहा है और कुर्बानी के दिनों में अगर उसके हमसाए और उसके पड़ोस के लोग कुर्बानी का गोश्त अगर भेजते हैं तो बड़े ही प्यार से कबूल फरमाते हैं और बहुत ज्यादा लजीज बना करके उसे खाते हैं। उस वक्त उन्हें घर से जो बाहर रहने वाले बेटे हैं या उनके अजीज व अकरबा हैं वो याद नहीं आते, खाने में याद नहीं आते, लेकिन कुर्बानी देने में वो जरूर याद आ जाते हैं। तो ऐसा शख्स जो ये कहता हो कि हम बहुत मजबूर हैं और हमारा घर से कोई फर्द दूर रह रहा है, इस वजह से हम कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, ऐसा शख्स झूठा है, मक्कार है। ऐसे शख्स की दलील नहीं मानी जाएगी और ये हीला और बहाना शरीयत नहीं मानती है। शायर ने कहा है कि जो करना है कर ले दुनिया में, आज ए बेकल कोई हीला बहाना हश्र में
माना न जाएगा। और फिर रमजानुल मुबारक के मौके पर यही देखा जाता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी मजबूरी को लेकर के, अपनी लाचारी को लेकर के दूसरे के घरों तक जाते हैं, मुसलमानों के घरों तक जाते हैं और फितरा मांगते हैं, ज़कात मांगते हैं और यही कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमें इलाज कराना है, हम लंगड़ा हो गए, हम लूल्हा हो गए, या हमें बेटी की शादी करनी है। बहुत तरह की बातें वो बताते हैं और मांगने की कोशिश करते हैं, और देने वाले उन्हें फितरा भी दे दिया करते हैं कि एक फितरा में क्या होने वाला है। प्यारे मुसलमानों, एक फितरा में आपको इतना नुकसान पहुंचने वाला है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए कि वो इंसान मालिक निसाब था, वो खुद फितरा निकाल सकता था, लेकिन आपने उसे फितरा दे करके उसे गलत कामों के लिए बढ़ावा दे दिया, और आपके बढ़ावे की वजह से वो गलत कामों में और ज्यादा अपने कदम को बढ़ाएगा। तो उसे जितना गुनाह मांगने की वजह से हो रहा है, हमें उतना गुनाह उसे देने की वजह से होगा। हम सोचेंगे कि हम तो अपना हक अदा कर दिए, लेकिन आपने अपना हक अदा नहीं किया। इसलिए कि आप जब भी दें, फितरा दें, ज़कात दें, तो ऐसा शख्स को जरूर तलाश करें जिनके पास अगर रुपया नहीं है लेकिन खेती की जमीन अगर है, तो ऐसे शख्स को देना नहीं चाहिए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि कितना रुपया होने के बाद वो मालिक निसाब हो जाता है और उस पर कुर्बानी और फितरा वाजिब हो जाता है। लेकिन ऐसे शख्स पर जिसके पास नकद रुपया नहीं है लेकिन खेती की जमीन है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी और फितरा तो वाजिब है, लेकिन उसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। इसलिए कि खेत का वजीफा उशरा या खिराज है और ज़कात व उशरा एक साथ जमा नहीं हो सकते। और कुर्बानी वाजिब होने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि वह अय्याम कुर्बानी में, यानी कुर्बानी के दिनों में, अपनी असली हाजतों के अलावा चांदी के 56 रुपए का वो मालिक हो। आपने समाअत किया कि कुर्बानी के जो दिन हैं उसमें हाजत असलिया के अलावा चांदी के अगर 56 रुपए का वो मालिक होता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब इसमें कोई हीला और बहाना नहीं कर सकता है कि मेरे पास रुपया नहीं है। चांदी के 56 रुपए के अगर आप मालिक हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो माल नकद हो या बैल भैंस या काश्त की जमीन हो। अलबत्ता काश्तकारी करने के लिए जो हल के बैल रखे जाते हैं वो हाजत असलिया में आएंगे, वो हाजत असलिया से अलग नहीं है। आपने समाअत किया कि अगर रुपया नहीं है लेकिन उसके पास जमीन इतनी है कि अगर वो बेचेगा तो उसके पास निसाब से ज्यादा रुपया हो जाएगा। ऐसे शख्स को कुर्बानी देना चाहिए और ऐसे शख्स को मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहिए। और अगर ऐसा शख्स मदद की भीख मांगता है तो ऐसे शख्स को मदद कभी भी नहीं करना चाहिए।